अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम कंप्यूटर का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आप आपने 4 चैप्टर नंबर 4 जिसको आप प्रिपेयर करके इन चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन जो होंगे आप उनके अंदर फॉर्मेट हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 रिलीज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 जो रिलीज हुआ था उसके ऑप्शन गिवन है 2015, 2015 के अंदर, 22 जून 2015 के अंदर, 22 अगस्त 2015 के अंदर या नन है। दूसरा है टू सर्च टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। आप टेक्स्ट सर्च करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर से कंट्रोल कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस जे। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड वाला माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड बाय। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड हुआ था 1978 के अंदर, 1998 के अंदर, 1996 के अंदर या 1975 के अंदर। MCQs है वर्कशीट इन अ वर्कबुक हैज डैश कॉलम्स। कितने कॉलम्स होते हैं? 16387, 16384, 16385 या 16396। एक वर्कबुक जो है वर्कशीट के अंदर उसके कितने कॉलम्स होते हैं? फिर है हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन रिबन। हमारे पास कितने टैब्स होते हैं रिबन के ऊपर? 7, 8, 9 और 10। फिर हमारे पास है विच वन स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू वन और मोर सेल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द सेल। हमारे पास क्या है कि हमारे पास अप्लाई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल जो कि दूसरे के ऊपर बेस्ड करती है, तो हमारे पास वो क्या, डाटा वैलिडेशन है, डाटा मैनिपुलेशन है, डाटा फिल्टरिंग या कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। फिर क्या है इफ बॉड रेट इज इक्वल टू 16 व्हाट विल बी द डाटा रेट। अगर बॉड रेट 16 है तो डाटा रेट क्या होगा? 32, 18, 14 या फिर है द फर्स्ट डायल अप मोडेम वाज बिल्ट। जो फर्स्ट डायल अप मोडेम बिल्ट हुई थी वो कब हुई थी? 1962 के अंदर, 1972 के अंदर, 1952 के अंदर या 1982 के अंदर। फिर है अ सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल कैन कैरी अप टू डैश कम्युनिकेशन लाइंस। ऑप्शन गिवन है हमारे पास, इनमें से आपने जो ऑप्शंस ठीक है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर डिजिटल सिग्नल स्विच बिटवीन डैश डिस्क्रीट वैल्यूज 1, 2, 3, 4। डिजिटल सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट लेवल्स उसके कितने होते हैं? फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या नन। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे पास यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए वो हमारे पास कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैब ऑफ वर्ड रिबन कंटेन्स क्लिपबोर्ड, पेज लेआउट, फाइल, इंसर्ट या होम। ये तो स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज थे। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ऑल पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। पहला है व्हाई डू सैटेलाइट स्टे इन ऑर्बिट एंड नेवर फॉल ऑन अर्थ। हमारी जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट के अंदर रहती है जबकि ज़मीन के ऊपर नहीं गिरती, क्यों? फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाई सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज फास्टर देन एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस जो है वो फास्टर है एसिंक्रोनस से, क्यों? फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के दरमियान क्या डिफरेंशिएट है ये आपने बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, इसी का और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में क्या डिफरेंशिएट है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द स्टेप्स टू चेंजिंग स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स एंड लाइन। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने पैराग्राफ और लाइन के दरमियान स्पेस लानी है। फिर है राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट्स की लिमिटेशन लिखनी है। फिर इसका और है व्हाई हाइपरलिंक्स आर क्रिएटेड इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हाइपरलिंक्स क्यों क्रिएट करते हैं? इनमें से आपको और गिवन है, आपने इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग के दरमियान क्या डिफरेंशिएट है ये आपने लिखना है। इसी का और गिवन है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं कम्युनिकेशन चैनल की वो आपने लिखनी है। फिर व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के बारे में क्या जानते हैं। फिर राइट डाउन द स्टेप्स टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कौन कौन से स्टेप्स हैं कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। हाउ कैन यू परफॉर्म एवरी फंक्शन इन एक्सेल, एवरी फंक्शन कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। और यही और में गिवन है
डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा रेट एंड बॉड रेट। ये तो स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर गाइडेड और अनगाइडेड है। फिर गाइडेड की जो टाइप्स हैं, अनगाइडेड की जो टाइप्स हैं, वो सारी आपने एक्सप्लेन करनी है। फिर 4 क्वेश्चन है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की, 3 ही है, वो आपने लिखनी है। राइट डाउन द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे आप वर्कशीट जो है अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन करना मस्ट था, दूसरे और तीसरे और चौथे में आपको चॉइस है, जिसमें आपने या तो वो करेक्टरिस्टिक्स और वर्कशीट वाला कर लें, या फिर हाउ कैन यू फिल्टर द डाटा इन एक्सेल। डाटा आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। और दूसरा, राइट डाउन द 3 फंक्शंस परफॉर्म इन एक्सेल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। कोई से भी 3 फंक्शंस जो हैं वो आप परफॉर्म करें एक्सेल के अंदर विद एन एग्जांपल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कंप्यूटर का गेस्ट पेपर था, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आई होगी। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।